जय हिंद, जय भारत। आप सभी का यूपीजीएस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी, श्वसन तंत्र। श्वसन का मतलब सांस लेना और तंत्र का मतलब सिस्टम। सांस लेने में क्या क्या होता है, कैसे सांस लेते हैं और हम सब लोग सांस कैसे लेते हैं। आपको पता है हम लोग सांस जो है नाक से लेते हैं। ऐसा नहीं है, नाक से सांस नहीं लेते हैं, सांस हम फेफड़े से लेते हैं। जब सांस लेते हैं तो फेफड़ा फूल जाता है, जैसे तो यह फेफड़ा फूल गया। तो सांस हम कहाँ से लेते हैं? फेफड़ों से लेते हैं। ये नाक से नहीं लेते। ये नाक में जो है, नाक जो है ये सांस लेने का मार्ग होता है और सांस हम कहीं नाक से और मुंह से नहीं लेते हैं। ये रास्ते होते हैं। मुंह से सांस को छोड़ सकते हैं और मुंह से सांस ले सकते हैं। अगर नाक बंद कर दिया जाए तो मुंह से सांस ले सकते हैं, अगर मुंह बंद कर दिया जाए तो नाक से सांस ले सकते हैं और नाक से सांस छोड़ सकते हैं। मगर हाँ, फेफड़े से सांस लेते हैं। ये सांस मार्ग होता है, सांस लेने की रास्ता होती है। और सांस कहाँ से लेते हैं? वो फेफड़ों से लेते हैं। तो हम ये बात करेंगे कि सांस लेना की क्रिया को क्या कहते हैं, सांस लेने की क्रिया को क्या कहते हैं और सांस किस प्रकार लिया जाता है, जीव जंतु सांस कैसे लेते हैं और स्तनधारी जो होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं। तो सांस नाक से नहीं लिया जाता है, ये सब गलत है। सांस फेफड़े से खींची जाती है और फेफड़ों से ही छोड़ी जाती है। जैसे आप लोग सांस खींचते हैं तो सांस जब हम लेते हैं तो फेफड़ा फूल जाता है। यानी एक बार में हम कितनी सांस लेते हैं? तो एक बार में 500 ml सांस को हम अंदर लेते हैं। एक बार में 500 ml सांस अंदर लेते हैं। तो जब हम सांस भरते हैं अंदर तो हमारा फेफड़ा फूल जाता है और जब हम छोड़ते हैं तो फेफड़ा पहले जैसे सही हो जाता है। तो अब हम बात करें, श्वसन तंत्र की क्रिया में ऑक्सीजन का होना जरूरी है। आपको पता है श्वसन तंत्र जो होता है इसका नाम क्यों पड़ा? श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन जरूरी होता है क्योंकि हम सब लोग ऑक्सीजन लेंगे। जब ऑक्सीजन लेंगे उसी क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। श्वास में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। तो श्वसन तंत्र की क्रिया में ऑक्सीजन जरूर होता है, इसीलिए इस क्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो पहला पॉइंट है ऑक्सीकरण क्या है? सांस लेना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी जब हम सांस लेते हैं तो उस क्रिया में ऑक्सीजन होता है, इसी क्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। सांस में क्या, जब सांस लेते हैं वायु में क्या क्या होता है वो भी अभी बताऊंगा कि वायु में क्या होता है, कितने % क्या होता है जो हम सांस लेते हैं। क्या जितनी सांस लेते हैं, जितना अंदर ग्रहण करते हैं उतना ही छोड़ते हैं, कितना ग्रहण करते हैं और कितना छोड़ते हैं। तो अब हम बात करें कि श्वसन तंत्र की क्रिया में ऑक्सीजन जरूर होता है, ऑक्सीजन जरूर होता है, इसी क्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीजन की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जरूरी होता है, इसी ऑक्सीजन की क्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण पता चल गया कि ऑक्सीकरण क्या है। इसके बाद बात करें ऊर्जा तथा उष्मा। जो सांस लेते हैं इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और उष्मा प्राप्त होती है। उष्मा का मतलब गर्मी प्राप्त होगी। अब हम बात करें गर्मी 2 कारणों से शरीर में प्राप्त होगी। उष्मा बनने के 2 कारण होते हैं। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम क्या मर जाएंगे, सांस नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। और अगर हमारे शरीर में उष्मा ना हो, गर्मी ना हो तो हम मर जाएंगे। अब हमारा जो गर्मी होता है वो 2 प्रकार से शरीर बनाता है। अब हम जब सांस लेते हैं नाक से, जब सांस हमारे अंदर जाती है तब गर्मी मिलती है। और जब सांस फेफड़े में जाकर फेफड़े से जो ब्लड होता है ये कोशिकाओं में ले जाकर और माइक्रोकाइंड्रिया को दे देता है, तब भी जो रक्त होता है उसका परिसंचरण होता है हाथों में, जहां जहां नस होती है तो नसों में परिसंचरण होता है। तब उससे हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऊर्जा हमें
उष्मा प्राप्त होती है। तो उष्मा दो कारणों से प्राप्त होती है। पहली, जब हम सांस लेंगे तब उष्मा प्राप्त होगी। दूसरी, जब रक्त जो है कोशिका में माइक्रोकाइंड्रिया को जब वायु देगा, ऑक्सीजन देगा, जब रक्त का परिसंचरण होगा तब उष्मा प्राप्त होता है। तो उष्मा ऊर्जा तथा उष्मा हमें ऑक्सीजन से प्राप्त होता है। उष्मा बनाने के दो कारण होते हैं, श्वसन तथा रक्त का परिसंचरण। समझिए, रक्त का परिसंचरण का मतलब जो ब्लड होता है वो जाकर ऑक्सीजन बांट देता है और इसी क्रिया को परिसंचरण कहते हैं, रक्त का परिसंचरण। फिर अब हम बात करें अपचयी। जो ऑक्सीजन जो श्वसन तंत्र है ये अपचयी भी होता है, यानी अपचयी का मतलब होता है कैटाबोलिक। अपचयी होता है जो श्वसन होती है, श्वसन जो होता है जो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है ये अपचयी होता है, यानी कैटाबोलिक। कैटाबोलिक का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना कैटाबोलिक होता है और चीज को जोड़ना एनाबोलिक होता है। तो कैटाबोलिक इसी चीज को मतलब यानी ये जो ऑक्सीजन श्वसन तंत्र है ये एक प्रकार का कैटाबोलिक भी है। ये ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, इसको तोड़ देता है। तोड़ता कैसे ये भी बताऊंगा। अब हम बात करें श्वसन के अंग। श्वसन के अंग यानी श्वसन हम सांस कहाँ से लेते हैं और जीव जंतु कैसे लेते हैं, मनुष्य कैसे लेते हैं, तो अंग के बारे में बात करें तो ये हो गया हमारा श्वसन अंग। तो स्तनधारी जो होते हैं वो फेफड़े से लेते हैं, यानी लंग्स से लेते हैं। स्तनधारी यानी जो लोग दूध पिला सकें उसे स्तनधारी कहते हैं। तो स्तनधारी जो होते हैं वो कहाँ से श्वास छोड़ते हैं और लेते हैं, फेफड़ों से। स्तनधारी फेफड़ों से लेते हैं। अब कीट पतंगे जो होते हैं, कीट होते हैं, वो कहाँ से लेते हैं, श्वास नली। श्वास नली को हम इंग्लिश में ट्रिकिया कहते हैं। जो ये श्वास नली है यहाँ, इसे हम ट्रिकिया कहते हैं। तो जो कीट होते हैं वो ट्रिकिया से श्वास अंदर ग्रहण करते हैं और उसी से छोड़ते हैं। हम सब लोग फेफड़ों में लेते हैं और फेफड़ों से रक्त जो है कोशिकाओं तक ले जाता है, जिससे हमें उष्मा प्रदान होती है। और जो कीट होते हैं वो श्वसन नली से यानी ट्रिकिया से श्वास लेते हैं। जलीय जीव जो होते हैं, जलीय जीव जैसे मछली वगैरह, जलीय जीव गिल्स यानी क्लोम से सांस लेते हैं, जिसे हिंदी में क्लोम कहते हैं, इंग्लिश में गिल्स कहते हैं और उर्दू में क्या कहते हैं, गलफड़। जैसे मछली लोग गलफड़ों से श्वास लेती हैं। तो जो गलफड़ है वो उर्दू शब्द होता है और जो क्लोम है ये हिंदी शब्द है और जो गिल्स है ये इंग्लिश शब्द है। अब बात करें मेढक। मेढक किस प्रकार श्वास लेता है? मेढक दो प्रकार से श्वास लेता है। मेढक देखा जाए श्वास तो तीनों प्रकार से लेता है, मगर मेढक जो है वो सिर्फ दो प्रकार से श्वास लेता है। मेढक भूमि पर, अगर भूमि यानी जमीन पर है तो वो अपने फेफड़ों से श्वास लेगा। तो मेढक कहां से श्वास लेगा? फेफड़ों से श्वास लेगा। और अगर वो भूमिगत निष्क्रिय अवस्था में है, भूमि यानी जमीन के अंदर है, मिट्टी में है, तो वो त्वचा से श्वास लेगा, त्वचा से श्वास लेगा। उसके बाद बात करें टेडपोल। टेडपोल क्या होता है? जब मेढक छोटा होता है, मछली के आकार का होता है, जब वो जल में रहता है, तो लोग जब पहले छोटे छोटे होते हैं तो तालाब से या कोई गड्ढे से मछली पकड़ के लाते थे। जब पालते थे तो वो मछली जो है वो एक प्रकार का मेढक का रूप ले लेता। तो वो मछली नहीं, वो मेढक का बच्चा है, जिसे हम टेडपोल कहते हैं। तो टेडपोल यानी टेडपोल जो होता है वो गिल्स यानी क्लोम यानी गलफड़ से श्वास लेता है। बात करें मछली। मछली जो है गिल्स यानी क्लोम गलफड़ों से श्वास लेती है। तो हम बात करें स्तनधारी फेफड़ों से, कीट जो होते हैं ट्रिकिया से,
जलीय जीव गिल्स से, मेढक अगर भूमि पर है तो फेफड़ों से, अगर भूमिगत यानी निष्क्रिय अवस्था में है तो त्वचा से, टेडपोल जो है वो गलफड़ों से, मछली जो है गलफड़ों से श्वास लेती है। अब हम बात करें श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास तो इसका मतलब ये होता है अगर हम सांस अंदर लेते हैं और उसको छोड़ते हैं, इस क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास तो अगर हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं बाहर, उस क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो अब हम बात करें कि अंदर लेने की क्रिया को क्या कहते हैं और बाहर छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। अगर हम सांस अंदर ले रहे हैं तो अगर सांस अंदर ले रहे हैं तो निःश्वसन, यानी बाहर से सांस हम ग्रहण कर रहे हैं तो निःश्वसन। अगर हमारा वायु जो हम सब लोग हैं, वायु जो ग्रहण करते हैं, श्वास जो लेते हैं निःश्वसन कहते हैं, और जो बाहर छोड़ते हैं उसे निःश्वसन कहते हैं। यानी जब हम श्वास अंदर लेते हैं निःश्वसन और जब बाहर छोड़ते हैं तो निःश्वसन। सिर्फ ये दो बिंदी का कमाल है, अंदर लेना निःश्वसन, बाहर छोड़ना निःश्वसन होता है। एक्सपायरेशन, अंदर लेना एक्सपायरेशन और बाहर छोड़ना एक्सपायरेशन। अंदर लेना इंस्पायरेशन और बाहर छोड़ना एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। अब हम बात करें जो बोलता था कि जितनी वायु में कितनी हवा होती, यानी हवा में कितनी ऑक्सीजन होता है, कितना क्या होता है, जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे फेफड़ों में नाक के जरिए से गैस में क्या क्या जाता है और क्या क्या छोड़ते हैं, तो हम लेते कितना है। तो ये समझ लीजिए जितना वायु में होता है उसे हम ग्रहण करते हैं, अंदर श्वास लेते हैं, और जितना लेते हैं क्या उतना छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं। अगर हम सांस को अंदर लेते हैं निःश्वसन यानी इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन में नाइट्रोजन जो वायु होता है इसमें नाइट्रोजन 78% होता है और ऑक्सीजन 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। तो वायु में क्या होता है, वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जो हम अंदर करते हैं, यानी जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हम ग्रहण करते हैं। और जब हम छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन भैया जितना हम लिया है वो पूरा का पूरा छोड़ देते हैं, नाइट्रोजन हम भैया जितना लेते हैं वो पूरा छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन जितना लेंगे उतना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा शरीर जो है ऑक्सीजन का भूखा होता है। जो ब्लड होता है ये ऑक्सीजन का प्रिय होता है, ब्लड को ऑक्सीजन चाहिए, उसको ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। जब ऑक्सीजन लेकर जाएगा तब आपके शरीर में उष्मा प्रदान होगी। तो ब्लड का काम है उष्मा प्रवाहित करना, यानी ब्लड को उष्मा चाहिए बनाना है। तो ब्लड जो है ऑक्सीजन को चाहिए, यानी ब्लड जो है ये ऑक्सीजन जरूर लेगा ब्लड। तो इसीलिए नाइट्रोजन जितना भैया लेते हैं उतना छोड़ देते हैं, और जो ऑक्सीजन होता है वो वायु में कितना परसेंट होता है, 21%, मगर हम छोड़ते कितना है, 17%। एक नाइट्रोजन 78% छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन 17% छोड़ देते हैं, ग्रहण 21% करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड 4% बाहर करते हैं। ग्रहण करता करते हैं 0.03% और बाहर छोड़ते हैं 4%। यानी ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का हेरा फेरी जरूर होता है, क्योंकि जो ब्लड होता है ये ऑक्सीजन को चुरा के रख लेता है। इसीलिए
ऑक्सीजन का हेरा फेरी मात्र 4% का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 4% निकाल देते हैं और ऑक्सीजन को 4% रोक लेते हैं, क्योंकि ब्लड जो होता है ये चोर होता है। चोर जो होता है ये ऑक्सीजन को 4% ऑक्सीजन को चुरा के रख लेता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, श्वसन तंत्र की क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं और ऊर्जा भी प्रदान होती है। ये जो है ऑक्सीजन को तोड़ता है। अब बात करें कैटाबोलिक, अपचयी होता है ये क्या अपचयी भी होता है। सांस लेते हैं, सांस जो होता है ये यहाँ पे टूट गया। 21% लेते हैं, 17% निकालते हैं। इसी को हम कहते हैं किसी चीज को तोड़ना कैटाबोलिक कहलाता है। तो ये यहाँ ऑक्सीजन टूट जाता है। तो आपको अगर ये वीडियो समझ में आ गई होगी तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सेंड करिए और प्लीज सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।